रियल एनालिसिस का वीडियो नंबर 49। टॉपिक है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंस में चला लोगरिथमिक टेस्ट। ठीक है, तो लोगरिथमिक टेस्ट का क्वेश्चन होना है जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है बस x प्लस 2 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस का 3 का स्क्वायर एक्स का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस का 4 की पावर यहाँ पे 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस का 5 की पावर 5 एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, या फिर ये भी हो सकता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस का 2 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो ये भी वही क्वेश्चन हुआ। यहाँ पे जो है यहाँ से स्टार्टिंग है। ठीक, एंड टर्म अगर निकालते हैं तो वही बनेगा। यहाँ पे जो है एक टर्म पहले से है, यानी 1 से स्टार्टिंग है, पावर 0 लेंगे, एक्स की पावर 0 इस तरह से लिया जाएगा। ठीक है, आगे तो वही बन रहा है, तो एक टर्म अगर यहाँ पर लेस करके या रोक के लेते हैं तो एन टर्म इसका यही बन जाएगा, यानी कि एक्स की पावर एन, एन की पावर एन, एन की पावर एन, एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टर एन। ठीक है, तो एक टर्म पहले से या एन माइनस 1 बार टर्म करके भी निकाला जा सकता है या एन बार टर्म से भी निकाल सकते हैं। सीरीज वही है, आगे तक चल रही है, यानी कि इनफाइनाइट सीरीज है, तो उसमें एक टर्म पहले से या उसी टर्म से निकालेंगे तो बात लगभग वही आती है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट केवल चेक करना होता है, तो सीरीज में कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि इसका यू एन यानी कि एन बार टर्म्स हो जाएगा, एन की पावर एन एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, एंड यू एन प्लस 1 एन प्लस 1 बार टर्म, एन प्लस 1 की पावर एन प्लस 1 एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अप्लाई करेंगे रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट अप्लाई करने के लिए लिया जाएगा यू एन बाई यू एन प्लस 1, यह होगा एन की पावर एन एक्स की पावर एन फैक्टोरियल एन अपॉन एन प्लस 1 की पावर एन प्लस का 1 एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 1। तो ये होगा एन की पावर एन एक्स की पावर एन फैक्टोरियल एन प्लस का 1 अपॉन फैक्टोरियल एन एन प्लस 1 की पावर एन प्लस का 1 एक्स की पावर एन इंटू एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यू एन बाई यू एन प्लस का 1 इक्वल टू एन की पावर एन फैक्टोरियल एन प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल एन। तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल एन एन प्लस 1 की पावर एन प्लस का 1 इंटू एक्स। ये कैंसिल हुआ। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा तोड़ के लिख सकते हैं, यू एन अपॉन यू एन प्लस का 1 इक्वल टू एन की पावर एन, और यहाँ पे n प्लस 1 है, इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 की पावर n एंड n प्लस 1। n प्लस 1 से n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल होगा, इंटू 1 अपॉन एक्स था, तो n की पावर n अपॉन n प्लस 1 की पावर n इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 अपॉन इक्वल टू एन की पावर एन एंड एन प्लस 1 की पावर एन इंटू एक्स। ठीक है, तो एन की पावर एन, यहाँ से एन को मन निकाला, 1 प्लस का 1 अपॉन एन की पावर एन इंटू एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन इंटू एक्स। यू एन बाई यू एन प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन। अप्लाई रेशो टेस्ट, डी नंबर रेशो टेस्ट या रेशो टेस्ट, अप्लाई रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट अगर अप्लाई करते हैं तो एल इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस का 1। ठीक है, तो एल इक्वल टू हुआ लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन बाई यू एन प्लस 1 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन इंटू एक्स। तो इतना पोर्शन हो जाएगा ई, यानी कि 1 अपॉन ई एक्स, ई पे डिपेंडिंग कर रहा है। एल इक्वल टू 1 अपॉन ई एक्स। देख सकते हैं, तो L इक्वल टू आ रहा 1 अपॉन ई एक्स। अगर ई एक्स इज ग्रेटर देन टू 1 तो L इज लेस देन टू 1, L इज लेस देन टू 1। L लेस देन होगा तो उस पर होगा डाइवर्जेंट। ठीक है, यानी कि x इज ग्रेटर देन टू 1 अपॉन ई पर L लेस देन 1, तो इस पर डाइवर्जेंट। दूसरी कंडीशन बन सकती है ई एक्स इज लेस देन टू 1 तो L इज ग्रेटर देन टू 1, या x लेस देन टू 1 अपॉन ई पर L बड़ा है 1 से, तो इस कंडीशन में होगा
कन्वर्जेंट, ठीक है, या एंड एक्स ई एक्स इक्वल टू 1 या एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई पर एल इक्वल टू 1 होगा, तो इस पे हो जाएगा टेस्ट फेल, रेशो टेस्ट फेल। तो मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था, जहाँ पे अगर फैक्टोरियल टर्म आ रहा हो, फैक्टोरियल में चल रहा है, तो वहाँ पे रेबिस टेस्ट ना अप्लाई करके डायरेक्ट लोगरिथमिक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ओनली लोगरिथमिक टेस्ट के ही होते हैं, ठीक है। तो लोगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करने के लिए यू एन बाई यू एन प्लस 1 पहले लिया जाएगा, तो यू एन अपॉन यू एन प्लस का 1, यू एन बाई यू एन प्लस का 1 जो टर्म था, तो बन रहा था एन की पावर एन की, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो ये बनेगा, अपन लिमिट ना रखने से पहले इसको थोड़ा काटेंगे तो इतना आ जाएगा। हमारे पास x इक्वल टू 1 अपॉन ई पर टेस्ट फेल हुआ है, रेशो टेस्ट x इक्वल टू 1 अपॉन ई पे फेल हुआ है, तो एट x इक्वल टू 1 अपॉन ई पर ही हम लोगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करेंगे, यानी कि यू एन बाई यू एन प्लस 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 अपॉन ई, यानी ई ऊपर पहुँचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन। अब करते हैं अप्लाई लोगरिथमिक टेस्ट। लोगरिथमिक टेस्ट अप्लाई किया तो इसमें होगा एल इक्वल टू होता है लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट एन लॉग यू एन बाई यू एन प्लस 1, एन लॉग यू एन बाई यू एन प्लस 1 की क्वांटिटीज चेक किया जाता है। तो यह अगर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन लॉग यू एन बाई यू एन प्लस 1 चला ई अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एल इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन, ये होगा लॉग ई माइनस का लॉग 1 प्लस का 1 अपॉन एन की पावर एन, यानी कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन लॉग ई माइनस एन लॉग 1 प्लस का 1 अपॉन एन, ठीक है। तो लॉग ई का जो वैल्यूज होता है वो 1 होता है, और इधर क्वांटिटीज को अगर सोल्व करते हैं लॉग ई 1 हो जाएगा, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया जाएगा log 1 प्लस एक्स का, जैसे कि log 1 प्लस एक्स होगा एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का एक्स की पावर 4 बाई 4। अगर यहाँ पे log 1 प्लस का 1 अपॉन एन होता 1 अपॉन एन माइनस का 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन 3 एन क्यूब माइनस का 1 अपॉन 4 एन की पावर 4, इस तरह से हो जाता। अगर एन log 1 प्लस का 1 अपॉन एन लेते हैं तो 1 माइनस का 1 अपॉन 2 एन प्लस का 1 अपॉन 3 एन स्क्वायर माइनस का 4 एन क्यूब, इस तरह से हो जाता। ये क्वांटिटीज यहाँ पे पुट कर देंगे। एन लॉग ई की क्वांटिटीज होता है 1, तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन लॉग ई 1 होगा, ठीक है, माइनस ये जो क्वांटिटीज है सब नेगेटिव साइन, यानी 1 माइनस का हो जाएगा एंड ये प्लस का हो जाएगा, यानी साइन यहाँ पे बदल जाएंगे, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हुआ, एन का अंदर मल्टीप्लाइंग कर देते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा एन का 1/2 माइनस का 1 अपॉन 3 एन प्लस का 1 अपॉन 4 एन स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, यानी एल इक्वल टू इनफाइनाइट पर एन इक्वल टू इनफाइनाइट पे 1/2 माइनस 0 0, यानी कि 1/2 आ गया, यानी एल इज इक्वल टू 1/2 इज ग्रेटर देन टू 1, नहीं लेस देन टू 1, तो इस पे होगा कन्वर्जेंट, नहीं लेस देन पे क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है, ठीक है, डाइवर्जेंट होगा, लेस देन है तो डाइवर्जेंट होगा। तो एट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई पर x इक्वल टू 1 अपॉन ए पर यू एन इज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट की पहले कंडीशन आ चुकी थी, डाइवर्जेंट की ये आ गया, तो किस तरह से कन्वर्जेंट हुआ और कैसे डाइवर्जेंट हुआ, तो ये कंफर्म इसमें हो चुका है। अब इसमें एक क्वेश्चन और डालते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस का एक्स अपॉन 2 प्लस का फैक्टर 2/2 का 3 का स्क्वायर, फैक्टर 2/3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का फैक्टर 3/4 का क्यूब एक्स क्यूब प्लस टोटल, इस तरह से ये टर्म्स रखे हुए हैं। तो इस ये हो सकता है 1 प्लस फैक्टर 1/2 की पावर 1 एंड एक्स की पावर 1 फैक्टर 2/3 की पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टर 3/4 का क्यूब एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर जो है अगर 2 है, अगर ये n है यानी कि n टर्म बनेंगे फैक्टोरियल n x की पावर n अपॉन n+1 की पावर n। इस तरह से n टर्म बन पाएगा क्योंकि एक बढ़ा हुआ है, ठीक है। देन un इक्वल टू हो गया फैक्टोरियल n x की पावर n अपॉन n+1 की पावर n एंड un+1 हो जाएगा फैक्टोरियल n+1 x की पावर n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+2 की फैक्टोरियल नहीं है n+2 की पावर n+1, ठीक है। तो ये टर्म्स इसका आ जाएगा n+1 के टर्म में एंड अप्लाई द रेशो टेस्ट, टेलर रेशो टेस्ट, यानी कि un+1 लेंगे फैक्टोरियल n x की पावर n अपॉन n+1 की पावर n और ये नीचे वाला टर्म ऊपर पहुंचेगा n+2 की पावर n+1 एंड डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा कर दें, डायरेक्ट कोई खास नहीं है, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हुआ, फैक्टोरियल n चल रहा है और n+2 की पावर n+1 और ये n+1 की पावर n+1 की पावर n है और फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल n+1 को n+1 इंटू फैक्टोरियल n लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इंटू 1/x, यानी कि un/un+1 इक्वल टू n+2 की पावर n एंड n+2 होगा अपॉन n+1 की पावर n एंड n+1 इंटू 1/x या इंटू x भी लिख सकते हैं। यहाँ से n कॉमन निकाल के कट कर लेंगे, यहाँ से n की पावर n कॉमन निकाल के कट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर कंडीशन से बनेगा तो x पे ही आएगा, n कॉमन निकाला n की पावर n हो जाएगा 1+2 अपॉन n की पावर n एंड यहाँ से n कॉमन निकाला 1+2/n और यहाँ से n की पावर n 1+1 अपॉन n की पावर n कॉमन निकाला 1+1 अपॉन n इंटू x, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं लिमिट एंड l इक्वल टू लेते हैं लिमिट l टेंड्स टू इनफाइनाइट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1 इक्वल टू, तो यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगेगा तो स्विच थ्योरम के अकॉर्डिंग ये e² हो जाएगा और यहाँ पे e हो जाएगा इंटू 1+2/n यानी कि 1+0 और नीचे 1+0 इंटू 1/x यानी कि e/x आएगा e/x आ जाएगा, ठीक है। e/x e/x l इक्वल टू आ गया है e/x, ठीक है। अब बात आती है कि अगर e/x ग्रेटर देन टू 1, e/x अगर 1 से बड़ा है या e बड़ा है x से तो इसमें l भी बड़ा होगा 1 से, ठीक है। l 1 से बड़ा होगा तो इस पे हो जाएगा कन्वर्जेंट। अगर e/x छोटा है, e/x छोटा है 1 से या e छोटा है x से तो l इज लेस देन 1 तो इस पे हो जाएगा डाइवर्जेंट। अगर x इक्वल टू ई है, ठीक है, x इक्वल टू ई पे l इक्वल टू हो जाएगा 1, इस पे होगा टेस्ट फेल, तो यानी कि रेशो टेस्ट फेल हो जाता है। इस पे होगा रेशो टेस्ट फेल यानी x इक्वल टू ई पर, एंड x इक्वल टू ई पर ही हमको अप्लाई करना पड़ेगा लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है। x इक्वल टू ई पर लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करते हैं और उसके आगे इसका क्वेश्चन बढ़ाया जाता है, ठीक है। एनवेट की तो आवश्यकता पड़ने वाली है x इक्वल टू ई पर, un/un+1 अगर रखा जाए तो यहाँ चल रहा है फैक्टोरियल x इक्वल टू ई है e की पावर n अपॉन n+1 की पावर n इंटू ये हो जाएगा n+2 की पावर n+1 एंड ये क्या था फैक्टोरियल n+1 होगा एंड x यानी e की पावर n+1, तो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे। un/un+1 अब इधर इनकी कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ी है, तो ये होगा फैक्टोरियल n एंड e की पावर n एंड n+2 की पावर n n+2 अपॉन n+1 की पावर n एंड n+1 एंड फैक्टोरियल n e की पावर n e की पावर 1, ये कैंसिल हो गया और फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है un/un+1 बच रहा है n+2 की पावर n एंड n+
मतलब बच रहा है n+2 की पावर n+1 अपॉन n+1 की पावर n+1 इंटू ई, ये बचा हुआ है। तो यहाँ पे लोग mn की कंडीशन लगा सकते हैं, कुछ जनरली कटेगा तो है नहीं, है ना। तो अप्लाई लोगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो ये होगा L = लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log un/un+1, ठीक है। तो L = हो रहा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log, ये होगा n+2 की पावर n+1 अपॉन n+1 की पावर n+1 इंटू ई। तो log m अपॉन log n, तो फॉर्मूला हो जाएगा log m माइनस log n का, ठीक है। तो log m माइनस log n का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाएगा। and L = लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log n+2 की पावर n+1 माइनस का log n+1 की पावर n+1 इंटू ई। या यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल कर लेते हैं, उसके बाद कैंसिल तो चलो देखा जाता है। ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n+1 log n+2, n+1 log n+2। कैंसिल करने में भी फ़ायदा रहेगा क्योंकि n+1 n+2 के टर्म में चल रहा है, तो बेटर रहेगा यहाँ पे कुछ कैंसिल कर लें, क्योंकि लोग का टर्म छोड़ने से पहले। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, n+1 की पावर n+1 एंड n+2 की पावर n+1 और n+2 इस तरह से लिख सकते हैं, n+1 की पावर n एंड n+1 इंटू ई, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख के सॉल्व किया जा सकता है। L = है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log, यहाँ पे n कॉमन निकाला, n प्लस ये टू n की पावर n क्या 1+2/n और n की पावर n 1+1/n की पावर n 1+1/n इंटू ई। ये टर्म्स कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर जो बनेगा L = है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log 1+2/n की पावर n इंटू 1+2/n एंड माइनस का log 1+1/n की पावर n 1+1/n इंटू ई। L = हो जाएगा लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट log 1+2/n की पावर n प्लस log 1+2/n, ठीक है। 1+2/n माइनस इसमें n से और मल्टीप्लाइंग होता है, n से शायद मल्टीप्लाई नहीं, ये n log un/un+1 होता है। n से मल्टीप्लाई करना भाई भूल गए हैं, तो n से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर लोगरिथमिक टेस्ट अप्लाई कर दिया है तो नहीं तो आंसर आ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1+1/n की पावर n माइनस का log 1+1/n एंड माइनस का log ई, ठीक है। बस इसके बाद इसको सोल्व कर लेना है। एक जैसे टर्म एक साथ ले ली जाएंगी, log ई का मान 1 हो जाएगा और वहाँ पे लिमिट ड्रा कर देंगे, उससे पता लग जाएगा कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। n टेंड्स टू इनफाइनाइट n log 1+2/n प्लस का log 1+2/n माइनस का n log 1+1/n माइनस का log 1+1/n माइनस का log ई की वैल्यू 1 हो गया। अब क्या करना है, इनमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। इनको एक साथ कर लेते, n कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद जो है सॉल्विंग करके इनमें भी लिमिट ड्रा करना, तो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। 1+2/n माइनस का log 1+1/n, एक तो यह टर्म ले लेंगे
और 1 प्लस का 2n, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, 1 प्लस का 1/n माइनस का 1, इन सब में फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ही वैल्यू ड्रा की जाएगी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो रहा और कुछ नहीं है। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाइंग करेंगे, यहाँ पे शायद कुछ टर्म कैंसिल भी हो जाए, और फाइनली n से मल्टीप्लाइंग करके लिमिट ड्रा की जाएगी, जो टर्म्स बचेगा। तो इसमें शायद आ रहा है x इक्वल टू, फिर डाइवर्जेंट आएगा, यानी कि छोटी क्वांटिटीज आएगी, l इज लेस देन टू 1 आएगा, तो इसमें बचेगा डाइवर्जेंट। सॉल्व करेंगे यानी कि 1 से छोटा क्वांटिटीज बनेगा, ठीक है, तो 1 से छोटे पर ये आएगा डाइवर्जेंट।